गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा ईवीएस का सेशन है और हम ईवीएस के सेशन में पढ़ने वाले हैं द सन, राइट। जैसे चैप्टर नंबर 23 द स्काई अबव अस, उसमें हमने देखा कि स्काई में डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक सन, मून एंड स्टार्स, क्लाउड्स, रेनबोज एक्सेट्रा, राइट। सो उसमें मेन इम्पॉर्टेंट कौन है? मेन इम्पॉर्टेंट सन है, राइट। और जो सन है वो हमें बहुत सारी चीज़ें देता है। क्या देता है, कैसे देता है, कैसे हमें यूज़फुल होता है, आज हम वही देखने वाले हैं, राइट। चलो तो देखते हैं। आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे कितना ब्यूटीफुल पिक्चर्स है ना। ये पिक्चर किसका है? यस, हमारे प्यारे सन अंकल का। और सन अंकल अपने साथ क्या लाते हैं? हीट लाते हैं। अच्छा, और जब वो हीट लाते हैं तो हमें बहुत गर्मी लगती है, और गर्मी लगती है तो हमें क्या खाने की इच्छा होती है? आइसक्रीम। तो देखो सन अंकल उनके साथ आइसक्रीम भी लाए हैं। फिर जब मानसून होता है और रेन होता है तो सन किसके पीछे छुप जाते हैं? क्लाउड्स के पीछे, है ना। तो साथ में क्लाउड्स भी लेके आए हैं, है ना। और विंटर में तो वो ऐसे ही आते हैं मुस्कुराते हुए, प्यारी प्यारी गुलाबी गुलाबी धूप लेके, है ना। सो हमारे कितने प्यारे सन अंकल है, हमें क्या क्या देखते हैं, चलो हम देखेंगे, है ना। देखो, अब हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही हमें क्या करना चाहिए? सन को सल्यूट करना चाहिए। द सल्यूट ऑफ द सन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सनी, द सनी सॉल्यूशन, सल्यूटेशन, राइट। यानी कि सनी सल्यूटेशन मतलब, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और वो हमारी सेहत को बहुत बहुत फ़ायदे पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो वो हमारी बॉडी नहीं बढ़ने देते, हमें बहुत ज़्यादा फैट नहीं होने देते। दूसरा, हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, राइट। थर्ड, हमें हमारा जो माइंड होता है उसमें जो नॉलेज क्रिएट होता है, वो पावर भी वो ज़्यादा क्रिएट होता है। तो देखो नंबर 1 यहाँ पे गर्ल का पिक्चर दिखाया है और एक बॉय का, जो आपके जैसे ही छोटे छोटे है ना। देखो फर्स्ट नंबर जहाँ लिखा है वैसे आपको खड़े रहना है। फिर 2 नंबर तो आपको झुकना है। 3 नंबर, देखो ये गर्ल कितना अच्छे से कर रही है। फिर बॉय 4 नंबर, 5 नंबर में वापस वो कंप्लीट होता है। देन 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर में लास्ट में नमस्कार। तो ये हमारे टोटल 8 पोजीशन में सूर्य नमस्कार होते हैं, राइट, है ना। पहले 2 हाथ को ऊपर ले जाओ, फिर उसको जोड़ो, फिर झुको, फिर दोनों हाथ के सपोर्ट से अपने बॉडी को स्ट्रेट करो, फिर सन को देखो ऊपर, फिर वापस खड़े हो जाओ। फिर 6 नंबर में देख सकते हो अपनी नीचे ग्राउंड को टच करना है, और 7 नंबर में अगेन हैंड रेज करने हैं, फिर हैंड्स ज्वाइन करके सूर्य को नमस्कार करना है, राइट। इस तरह से हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, और सूर्य नमस्कार के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप दिन में एटलीस्ट 5 करके देखेंगे तो आपको वो बेनिफिट्स भी दिखेंगे, राइट। चलो तो अब ना मैं आपको एक और चीज़ सिखाती हूँ, दी पोएम ऑफ सन, है ना। ये पोएम की छोटी सी सॉरी द सन की छोटी सी पोएम है। अब ये पोएम कौन गाता था? जब एक कार्टून था जिसमें एंट है, आपको पता है एंट कितना मेहनत करती है ना। सुबह उठती है तब से लेके रात को सोने तक वो अपना खाना इकट्ठा करती है, वो चलती रहती है चलती रहती है। तो वो द एंट गो मार्चिंग। अब ये एंट जो है वो मार्चिंग यानी कि परेड के लिए जा रही है। तो वो परेड के लिए जब जा रही है तो कितना ब्यूटीफुल गाना गा रही है। चलो तो वो देखते हैं। The sun is rising in the east. Ooh ah ho ho ho. The sun is rising in the east. Ooh ah oh oh oh. The sun is setting in the west. Ooh ah oh oh oh. The nose is north. Sorry, my nose is north. My tail is south. My nose is north. My tail is south.
And so I turned myself about, and the sun keeping rising in the east and setting in the west. Boom, 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 boom. है कितनी ब्यूटीफुल पोएम है ये जो पोएम है। वो क्या करती है, जब सन राइज होता है, कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है, ईस्ट में, एंड सेट, तो सेट कौन से डायरेक्शन में होता है, वेस्ट में। तो वो राइज सॉरी राइजिंग डायरेक्शन यानी ईस्ट और वेस्ट से वो अपना खाना इकट्ठा करती है। फिर वो क्या कहती है, जो मेरा नोज़ है वो नॉर्थ साइड रहता है और मेरी जो टेल है वो वेस्ट साइड रहती है। इस तरह से उन्होंने 4 डायरेक्शन भी इसमें दिखाए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट। और वो अपना मार्चिंग शुरू करती है, कितनी मेहनत करती है, मतलब सन ग्रो होता है, राइज होता है, तब से वो मेहनत करती है, और सेट होता है तब तक वो मेहनत करती रहती है। तो हमें भी इस तरह से हमें मेहनत करनी चाहिए। जब वो राइज होता है तब हम मेहनत करना शुरू करेंगे, और सेट होगा तब हम मेहनत करना स्टॉप करेंगे। ऐसा नहीं है, हमें हमारा काम जब तक कंप्लीट ना हो तब तक हमें अपना काम करते रहना चाहिए, है ना। ये हमें ये सिखाते हैं। चलो एक और हम पोएम लेंगे, सन कैसे शाइन करता है, राइट। सो दिस पोएम नेम इज ब्राइट सन, राइट। bright sun shining down, bright sun shining down, shining on the ground. What a lovely face you have, yellow big and round. देखो ये जो है वो एंड सन को फिर बताती है कि ओ सन आप कितनी ब्राइट हो, और शाइनिंग डाउन, आपके जो रेज है वो हमें ग्राउंड पे मिलते हैं, आपकी जो शाइनिंग है वो ग्राउंड पे आती है, और आपके पास कितना लवली फेस है, यू हैव अ लवली फेस, लाइक येलो फेस है, आप बहुत बड़े हो और शेप में राउंड हो। इसीलिए उन्होंने ये कहा है, ब्राइट सन शाइनिंग डाउन, शाइनिंग ऑन द ग्राउंड, what a lovely face you have, yellow beak and round, yes। चलो, तो ये तो हमने 2 पोएम देखी, कितनी ब्यूटीफुल पोएम है। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। देखो अब देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था जो सन, अर्थ और मून। अब सन क्या है, बिग बॉल ऑफ फायर है। सन क्या है, बिग बॉल ऑफ फायर, राइट। और उसके आसपास टोटल 9 प्लैनेट्स घूमते हैं, है ना, 9 प्लैनेट्स, जिसमें एक प्लैनेट है अर्थ, और अर्थ के ऊपर हम लोग रहते हैं। फिर मैंने आपको चैप्टर में ये भी एक्सप्लेन किया था कि अर्थ का खुद का भी एक प्लैनेट है, और उसका अर्थ का जो खुद का प्लैनेट है वो है मून, राइट। अब देख सकते हो एक और चीज़, जैसे कि ये सन है, राइट, ये सन है, ये अर्थ है, और ये मून है। अब देखो ये सन, अर्थ और मून। अब क्या होता है कि सन और अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में जब आ जाती है तब बनता है सोलर इक्लिप्स। क्या बनता है, सोलर इक्लिप्स। अब देखो ये सन और मून, इन दोनों के बीच में जब अर्थ आ जाती है तब बनता है सोलर इक्लिप्स, सॉरी ल्यूनर इक्लिप्स। इक्लिप्स बनता है, राइट। क्यों? क्योंकि जो सन का डायरेक्ट लाइट होता है वो मून के ऊपर नहीं जाता है, और मून के ऊपर न जाने की वजह से वो ल्यूनर इक्लिप्स बन जाता है, राइट। वैसे ही ये जो अपना सन है, सन मून, ये दोनों अर्थ के बीच में आ जाते हैं, राइट। अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है तब सोलर इक्लिप्स बनता है।
अर्थ जो है और सन है उसके बीच में जब मून आ जाता है तो सोलर इक्लिप्स बनता है, और सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है तो ल्यूनर इक्लिप्स बनता है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो सेम लाइक दैट, ये जैसे मैंने आपको बताया वो। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया कि जो अर्थ है और ये हमारा क्या है, सन है, ये हमारी अर्थ है, और ये छोटा सा हमारा मून है, राइट। अब क्या है कि ये जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन, राइट, रोटेशन कहते हैं। तो वो सन के आसपास रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है, और जो ये हमारा सन है वो अर्थ के आसपास घूमता है, राइट। जो मून है वो अर्थ के आसपास घूमता है। अब देखो वो ये जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमने में एक राउंड कंप्लीट करती है, एक राउंड कंप्लीट करती है, तब क्या होता है, एक साल कंप्लीट होता है। सन के आसपास घूमते घूमते वो एक राउंड जब कंप्लीट करती है तब एक साल कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, और ये जो मून है वो अर्थ के आसपास घूमते घूमते एक राउंड जब कंप्लीट करता है तो 1 मंथ कंप्लीट होता है। मून जो है वो अर्थ के आसपास घूमते घूमते जब कंप्लीट करता है तो एक मंथ यानी कि 1 मंथ कंप्लीट होता है। अच्छा, जब मैंने आपको बताया था कि ये दिन और रात कैसे होते हैं, देखो अब ये जो अर्थ है वो ऐसे गोल घूमती है, यहाँ से लेके ऐसे, राइट, इस तरह से वो गोल घूमती है, और उसके गोल घूमने की वजह से जैसे कि अभी डायरेक्ट सन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद ये दूसरी साइड घूम जाएगी, तो ये जो रेज है वो इस साइड आएंगे, तो यहाँ पे दिन हो जाएगा और यहाँ पे रात हो जाएगी। इसी तरह से अर्थ के घूमने की वजह से दिन और रात, डे और नाइट होते हैं। ओके बच्चों, देखो नाउ द सन इज अ स्टार। जैसे कि हम लोग ने कहा है द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, बट इट इज वन टाइप ऑफ स्टार। तो द सन इज अ स्टार, क्या है ये, STAR, स्टार। सन क्या है, स्टार है, राइट। द सन गिव्स अस हीट, द सन गिव्स टू अर्थ हीट, एनर्जी एंड लाइट। अब सन क्या करता है, वो हीट देता है, एनर्जी देता है और लाइट देता है। अब अगर हीट ना मिलती हो हमें तो दिन नहीं बनेगा, है ना, फिर लाइट नहीं होगी तो भी दिन नहीं बनेगा, और एनर्जी तो वो हमें विटामिन डी देता है। इसीलिए सन गिव्स अस हीट, एनर्जी एंड लाइट, राइट स्टूडेंट्स। तो द अर्थ रोटेट अराउंड द सन। जो अर्थ है वो जो अर्थ है वो सन के आसपास रोटेट होती है, उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। अगर अर्थ रोटेट नहीं होती तो दिन और रात नहीं होते, और कितना लंबा दिन होता। जैसे कि हमारे साल में ऐसे 2 दिन होते हैं, जिसमें से एक सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है यानी कि सबसे छोटा दिन, और एक सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है जो यानी कि सबसे बड़ा दिन। जो सबसे बड़ा दिन है वो मई मंथ में 21 डेट को आता है, यानी कि 21 डेट जो है वो पूरे साल का सबसे लंबा दिन है। और 22 दिसंबर, जैसे कि अभी हमारा दिसंबर मंथ गया, क्रिसमस आता है ना दिसंबर मंथ में, तो 22 दिसंबर
जो पूरे साल का सबसे छोटा दिन होता है, जब बहुत जल्दी यानी कि 4:30 4:45 शाम होनी शुरू हो जाती है। और जो सबसे लंबा दिन है उसमें शाम रात को 8 बजे होती है, राइट। तो ये दिन भी आपको याद रखने हैं कि पूरे साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें एक सबसे लॉन्गेस्ट डे है और एक सबसे शॉर्टेस्ट डे है। और वो क्यों होता है, तो अर्थ जो है वो सन के आसपास रोटेट होती है, उसकी वजह से होता है। बराबर बच्चों। द सन इज शाइनिंग ड्यूरिंग द डे। अब जो सन है वो क्या करता है, पूरे दिन शाइन करता है ना। पूरे दिन क्या करता है, शाइन करता है। और उसके शाइन करने की वजह से हमें लाइट मिलती है, राइट है ना। अगर वो शाइन नहीं करता, क्लाउड्स के पीछे छुप जाता, तो दिन कैसा हो जाता, क्लाउड्स कैसे हो जाते, स्काई कैसा हो जाता, यस स्काई ग्रे कलर का हो जाता है ना। और ये जो हमें अच्छा धूप वाला एटमॉस्फियर मिलता है वो मिलता नहीं। इसीलिए बच्चों सन हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो नाउ यू कैन सी अनदर पिक्चर। अब क्या लिखा है, सो द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। यस, मैंने जैसे आपको दिखाया कि जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट्स होता है। नाउ द सन इज अ स्टार। जो सन है वो स्टार है, राइट। अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती रहती है, राइट। मूव्स अराउंड द सन यानी कि उसके आसपास घूमती रहती है। द सन गिव्स अस एनर्जी। सन क्या देता है, एनर्जी। द सन गिव्स अस हीट। हमें सन हीट भी देता है। द सन गिव्स अस लाइट। द सन हमें लाइट भी देता है। ओनली स्टार स्टे ड्यूरिंग द डे। और ये एक ही स्टार है जो दिन में दिखता है। द सन ओनली स्टार वी कैन सी ड्यूरिंग द डे। ये सन एक ही स्टार ऐसा है जो हम दिन में से देख सकते हैं। बाकी सारे स्टार कब दिखते हैं, रात को। बाकी सारे स्टार कब दिखते हैं, रात को। द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। अब ये जो स्टार है वो कैसा है, वो अर्थ के बहुत नज़दीक है। और अर्थ के नज़दीक होने की वजह से हमें अर्थ के ऊपर हीट, लाइट एंड एनर्जी भी मिलता है। और इसकी वजह से हम लोगों की लाइफ अर्थ के ऊपर पॉसिबल है। अगर सन यहाँ से दूर होता तो हमें हीट, लाइट, एनर्जी कुछ भी नहीं मिलता और हमारी लाइफ भी यहाँ पे अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं होती, राइट बच्चों। तो चलो ये हमने देखा सन की बात है ना। और द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ, राइट। बट हाँ, एक चीज़ ये भी है कि उसकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, कुछ रेज है जो हमें हार्मफुल होते हैं, तो हमें उसको खुली आंख से नहीं देखना चाहिए, है ना। खुली आंख से देखने की वजह से उसकी जो रेज है वो हमारी आइज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं और हमारी आइज़ उसकी वजह से बिगड़ सकती है। तो जब भी देखें उसको गोगल्स लगा के या सन की जो स्पेक्ट आते हैं वो ग्लासेस पहन के हमें देखना चाहिए। ओके बच्चों, तो देखो आज हमने कितनी अच्छी और प्यारी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ सन के रिलेटेड शेयर की है, राइट। चलो तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आपको सिलेबस बुक में से द सन की जो शॉर्ट नोट है वो 2 टाइम्स लिखनी है और लर्न भी करनी है। आपको क्या करना है, आपकी जो शॉर्ट नोट है सन की सिलेबस बुक में से लिखनी भी है और लर्न भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।